एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज। जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। वेयर एज जब भी कोई केमिकल चेंज होता है एटलीस्ट एक ना एक नया सब्सटेंस तो बनता ही है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन लीस्ट कंडीशन है एटलीस्ट वन न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना ही चाहिए। सो एटलीस्ट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। देखो फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे आपने आइस देखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओके, तो जब आइस मेल्ट हो रहा है तो वो किस में जा रहा है, वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। आपने वाटर आइस ली है, वाटर का है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो जब आइस मेल्ट होती है लिक्विड स्टेट में, जो वो लिक्विड है उसमें भी वाटर के ही मॉलिक्यूल है। ये नहीं है कि इथेनॉल बन गया या कुछ और बन गया। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी है सब्सटेंस की वो रिटेन रहती है। दैट मीन्स कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सब्सटेंस वही रहता है। ओके, नाउ केमिकल चेंज में वो चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है तो इससे क्या हो जाता है, नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन रहता है कि नया सब्सटेंस यहाँ नहीं बनता है, वहाँ पर बनता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इज टेम्पररी। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज है। वैसे ही जैसे मेल्टिंग ऑफ द आइस, वो क्या कर सकते हो कि अभी आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आप फ्रीज भी तो कर सकते हो, दोबारा से आइस भी बना सकते हो। ये नहीं है कि एक बार आपने मेल्ट कर दिया आइस को तो आप दोबारा से उसको कभी भी उसी स्टेट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी चेंज है। वेयर एज केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। ठीक है, ये परमानेंट रहता है। नाउ दिस इज सिंस इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हो आपको कि ये रिवर्स होता है। वैसे ही जैसे आइस से आप फिर से लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से गैस में जा सकते हो, उल्टा भी पूरा प्रोसेस चला सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस। वेयर एज केमिकल चेंजेस में आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे एक रिएक्शन हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो आप क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल हो जाता है मेनली। ओके, now second fourth point is usually no change or small change in energy is seen। ठीक है, इसमें या तो बिल्कुल ही कोई चेंज ऑफ एनर्जी नहीं देखने को मिलेगा या फिर बिल्कुल स्मॉल चेंज ऑफ एनर्जी होता है। वेयर एज इसमें केमिकल चेंज में सिंस केमिकल रिएक्शंस होती है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, सो एनर्जी चेंजेस ऑब्जर्व्ड हियर। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, दैट इज, अब देखो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही एक सब्सटेंस की चेंज होती है। जैसे उसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज होगी, इवन अपीयरेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस हमें फिजिकल चेंज में देखने को मिलते हैं। वेयर एज अगर आप किसी में केमिकल चेंज की बात करो तो उसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूली फॉर्म फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफर हो जाती। क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, अब उसकी आइडेंटिटी वैसी नहीं रही जिससे आपने स्टार्ट करा था, उससे एक न्यू प्रोडक्ट बन गया है तो न्यू सब्सटेंस की न्यू प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती। तो सब्सटेंस नया बनने से प्रॉपर्टीज भी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। बिकॉज इसमें सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। जैसे वाटर का, आइस का केस ले लेते हैं, उसमें भी वाटर H2O है। ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला, और लिक्विड वाटर में भी यही है, और जो वाटर वेपर्स है उसमें भी वाटर की कॉम्पोजिशन सेम है। ओके, वेयर एज केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है। बिकॉज नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कुछ एक बॉन्ड टूटे होंगे, कुछ एक बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे, नए सब्सटेंस की नई कॉम्पोजिशन होगी, कुछ एक एटम्स इधर उधर हो गए होंगे, तो कॉम्पोजिशन इसमें केमिकल चेंज में चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो चेंज इन मास। सिंस केमिकल, ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है। सिंस केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, उसकी वजह से जो मास होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स ही सेम रह रहे हैं, ओके, देन मास भी उसका सेम ही होगा। सो नो चेंज इन मास। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बिकॉज उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस।
नाउ लास्ट इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर आपके पास एक पेपर है, ओके, आपके पास एक पेपर है, अब आप इसको टेयर कर रहे हो, ठीक है, इसको फाड़ रहे हो, तो क्या होगा, उसकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हुई। दैट इज उसने क्या करा कि उसमें आपने उसका शेप चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर बर्निंग ऑफ पेपर देखोगे, दूसरी तरफ बर्निंग ऑफ पेपर देखोगे, पेपर को आप बर्न कर लो, क्या मिलेगा, एशेस मिलेगी। क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? एशेस से क्या आप फिर से एक पेपर बना सकते हो? नहीं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक केमिकल चेंज है। आपने पूरा का पूरा उसको परमानेंटली, ठीक है, चेंजेस परमानेंट, आपने परमानेंटली उसको क्या कर दिया, पेपर को बर्न कर लिया, उसको चेंज कर लिया। वैसे से आप टेयर कर रहे हो पेपर को, फिर से क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं उसको कलेक्ट करके उस तरह से फॉर्म कर लोगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि उसका शेप छोटा हो गया, ठीक है, आपने उसको फाड़ दिया तो आपका शेप उसका छोटा हो गया, लेकिन उसमें जो उसका कॉम्पोजिशन है या फिर जो मटेरियल है वो तो सेम ही रहा। लेकिन बर्न करने के बाद पेपर पेपर नहीं रहा, अब ऐश बन गया, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे फिजिकल चेंज को और केमिकल चेंज को। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।